अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है सबके। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे किचन में बन रहे हैं रिंग कीमा करेले। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, मेरी मम्मा की रेसिपी है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि उनके करेले कड़वे बन जाते हैं, तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक वॉच करना है कि जिसमें आप लोगों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स का पता चलेगा कौन सी ऐसी टिप्स को फॉलो करेंगे हम कि हमारे करेले कड़वे ना बने। तो वीडियो को बगैर किसी देर के करते हैं स्टार्ट। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले हमने ले लेने हैं करेले। करेले ये 1.5 किलो करेले हैं, यानी 1 और आधा किलो करेले। करेलों को लेकर हमने धो लेना है अच्छी तरह से। धोने के बाद इनको छुरी या पिलर की मदद से थोड़ा थोड़ा इनका छिलका उतारते जाना है। ये देखें, छुरी की मदद से इस तरह से छिलका उतारना है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा करीब करके भी दिखा देती हूँ कि हमने कितना छिलका उतारना है। ये देखें, बस थोड़ा थोड़ा ही छिलका उतारना है, ज़्यादा छिलका नहीं उतारना। अब सारे करेलों का छिलका उतार के फिर हम वापस आते हैं। यहाँ पे जी करेले छील लिए हैं। ये देखें, ये सारे करेले छील लिए, ये इनके छिलके और थोड़ा थोड़ा इनको छील लिया है। अच्छा, करेलों को छीलने के बाद ना फिर हमने इनको गोल गोल काटना है, क्योंकि हम रिंग शेप करेले बना रहे हैं, तो इस वजह से हमने इसको गोल गोल काटना है। ये देखें, इस तरह गोल गोल काटते जाएंगे और बीच में से इनके बीज निकालते जाएंगे। अच्छा, जब आप लोगों ने करेले इस तरह गोल गोल काटने हैं ना, तो ना ही ज़्यादा आप लोगों ने बारीक काटने हैं और ना ही ज़्यादा मोटे काटने हैं, बस दरमियाने काटने हैं, क्योंकि जब ये फ्राई होंगे ना तो ये थोड़े और ज़्यादा बारीक हो जाएंगे। तो आप लोगों ने बस मीडियम साइज़ के काटने हैं, ना ज़्यादा मोटे हों और ना ही ज़्यादा बारीक हों। अब करेलों को छील लिया है, अब इनको काट के और बीज निकाल के फिर हम वापस आते हैं। अब जी हमने करेलों के बीज निकाल लिए हैं, ये देखें, और इस साइज़ के हमने ना ज़्यादा मोटे और ना ही ज़्यादा बारीक काट लिए हैं। अब ये छिलके, अब ये जो बीज हैं इनको छिलकों वाली डिश में ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि इस डिश में सिर्फ हमारे पास करेले ही रहें। आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि कोई बड़ा बर्तन लीजिएगा जिसके अंदर ये सारे करेले फैल के आ जाएँ। अब ये देखें, ये अकेले सिर्फ करेले रह गए। अब हमने इस करेलों में क्या करना है, 3 टेबलस्पून नमक डाल देना है। नमक डाल के इनको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है, ताकि जो नमक है ना वो हर एक एक करेले के ऊपर लग जाए। ये देखें, 3 टेबलस्पून हमने नमक डाल लिया। हाथों की मदद से हमने इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अच्छा, मिक्स करते हुए आप लोगों ने ये ध्यान लाजमी रखना है कि जो करेलों की शेप है, यानी जो हमने रिंग फॉर्म में कट किए हुए हैं, ये इनकी शेप बिल्कुल भी ना ख़राब हो और आराम आराम से मिक्स भी हो जाए, और जो नमक है वो भी इनके ऊपर अच्छी तरह से लग जाए। अब ये अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको हमने धूप में रख देना है। ये आ गए जी करेले धूप में। अच्छा, आधे घंटे के लिए हमने ना इसको धूप में अच्छी तरह से फैला के रख देना है। नमक लगा के हमने रख दिया, अब इसको हमने धूप में रख देना है। अब जब तक ये आधे घंटे के लिए धूप में पड़े हुए हैं, उतनी देर हम अपना बाकी प्रोसेस कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अब यहाँ से करते हैं अपनी रेसिपी स्टार्ट। तो कीमा बना लेते हैं उतनी देर में। कीमा बनाने के लिए हमें चाहिए आधा किलो बीफ का कीमा। आप लोग मटन का भी यूज़ कर सकते हैं, बीफ का भी यूज़ कर सकते हैं। और हमें चाहिए 2 अदद टमाटर। ये टमाटर बड़े हैं, अगर आप लोगों के पास छोटे टमाटर हैं तो आप लोग 3 टमाटर ले सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ के प्याज हमें चाहिए, 6 अदद हरी मिर्चें, 1 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट और 1 टेबलस्पून हमें चाहिए अदरक पेस्ट। और मसालों में चाहिए 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून ही खुश्क पिसा हुआ धनिया और 1 गिलास पानी। ये देखें, ये इतना गिलास हमें पानी चाहिए। अच्छा, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये हमारी हैं कीमा बनाने के लिए, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारा करेला बनाने के लिए हैं। तो करेले बनाने के लिए हमें चाहिए 1 टेबलस्पून अनारदाना, 4 लीमू, 5 मीडियम साइज़ के प्याज और 3 अदद टमाटर। अच्छा, ये प्लेट का जो मसाला है ना, ये मसाला, ये कीमा और ये डिश में और ये एक पानी का गिलास, ये सारी चीज़ें हमारी हैं कीमा बनाने के लिए। और यहाँ पे जो लीमू, प्याज, टमाटर और अनारदाना है, ये है हमारा करेले बनाने के लिए। अच्छा, इसमें अनारदाना ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं टमाटर, प्याज और हरी मिर्चों को काट के फिर वापस आती हूँ। ये जी हमने कुकर में कीमा डाल लिया है, हरी मिर्चों को गोल गोल काट के डाल लिया है, प्याज और टमाटर भी काट के हमने
कुकर में डाल दिए हैं। अब ये हमारा आ गया 1 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट और फिर हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून अदरक पेस्ट। ये डाल के जो हमारे मसाले थे, नमक, लाल मिर्च, हल्दी और खुश्क धनिया, ये मसाले आप लोगों ने डाल देने हैं। ये डालने के बाद जो हमारा 1 गिलास पानी है वो शामिल कर देंगे। अच्छा, उसके बाद ना हमने इसको 20 मिनट्स के लिए रख देना है आग पे। अच्छा, 20 मिनट्स हमने किस तरह से रखना है कि जब इसकी सीटी बजना शुरू हो जाएगी ना कुकर की, फिर हमने 20 मिनट्स टाइम नोट करना है और फिर हमने इसकी आग बंद कर देनी है। अब हमने जब तक कीमा अपना रख दिया है, अब हम करेलों को लेके चलते हैं अंदर, क्योंकि धूप में इनको 30 मिनट्स हो चुके हैं। अब 30 मिनट्स के बाद यानी इनको अंदर जब हम लेके जाएंगे तब हमने इनको अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। ये देखें, इस तरह से इनका अच्छी तरह से पानी निकालना है। आप लोगों ने हर स्टेप में ध्यान रखना है कि इनकी शेप ख़राब ना हो, यानी ये रिंग्स बिल्कुल भी ना टूटें। अब इनको मसल के अच्छी तरीके से, ये देखें, इस तरह से मसल के निचोड़ते जाएंगे और टोकरी में रखते जाएंगे। अब ये इस तरह से सारे करेले मसलते हैं और फिर टोकरी में डाल के मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। ये देखें जी, सारे करेले हमने अच्छी तरह से निचोड़ लिए हैं। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आप लोगों को एक स्टेप, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप बताऊँगी कि जब हमने करेले निचोड़ लेने ना, तो हमने जिस में अब इनको मैरिनेट करना है वो हमने बर्तन खुश्क कर लेना है। ये देखें, ये बर्तन मैंने धो के अच्छी तरह से खुश्क कर लिया है, यानी ड्राई कर लेना है। और फिर इसके अंदर हमने करेले डालने हैं। करेलों को धोना बिल्कुल भी नहीं है, बस हमने धूप से ला के इनको निचोड़ लेना है। अब इसके अंदर हम डालते हैं 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून ही हल्दी। ये डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और हमने इसके अंदर डालना है 8 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। कहाँ चला गया, ये आ गया। ये 8 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाल के इसको अच्छी तरह से अब हमने मिक्स करना है। मिक्सिंग में फिर आप लोगों ने इस बात का ध्यान रखना है कि हमने इतने ध्यान से मिक्स करनी है कि हमारे रिंग्स बिल्कुल भी ना टूटें। तो आप लोग देखिएगा, इस तरह से करेलों को बनाइएगा और मुझे लाजमी कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के करेले कड़वे बने कि नहीं और कितने मज़े के बने हैं। माशाल्लाह, इससे बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं और कड़वे तो बिल्कुल भी नहीं बनते। अच्छा, ये अब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग हो गई है। यहाँ पे हमारा कीमा हो रहा है और ये अब हमने एक कढ़ाई में ऑयल ले लेना है और उसके अंदर करेलों को डाल के फ्राई करना है। ये आ गए हमारे करेले जिसको हमने मैरिनेट कर लिया है। अच्छा, ये देखें, ये थोड़े थोड़े करेले डालते जाएंगे और फिर इस तरह से इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अच्छा, फ्राई जो करना है ना आग ज़्यादा तेज़ हो और ना ही ज़्यादा हल्की हो, तो मीडियम फ्लेम पे आप लोगों ने इसको फ्राई करना है। बस 5 से 7 मिनट इसको फ्राई करना है, ताकि ये जब थोड़े से ब्राउन होने लगेंगे ना तब हमने इनको निकाल लेना है। अब इनको फ्राई करते हैं और फिर मैं आप लोगों को वापस आती हूँ, बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप। अच्छा, अब हमने करेले अपने फ्राई कर लिए हैं। करेलों को फ्राई करने के बाद जो वही ऑयल था ना करेलों वाला, उसी के अंदर हमने प्याज डाल के फ्राई करने हैं। ये कौन से प्याज हैं जो हमने अलहदा से करेलों के लिए प्याज, टमाटर और नींबू रखा हुआ था ना, ये वो वाले प्याज हैं। अच्छा, वो सारे प्याज डाल के फ्राई नहीं करने, हाफ़ प्याज डाल के हमने फ्राई कर लेने हैं। अब प्याज़ों को गोल्डन ब्राउन होने तक, बस हल्का सा जब ब्राउन होने लगेंगे ना तब तक हमने इनको फ्राई करना है। अब जी, यहाँ पे प्याज फ्राई हो रहे हैं, इसके अंदर हम डाल देते हैं अपना अनारदाना। अच्छा, अनारदाना जो है ना आपको पेस्ट की फॉर्म में लग रहा होगा। ये अनारदाना मैंने ब्लेंडर में डाल के और थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है, ताकि इसके क्यूब्स वगैरह जो भी रहते हैं, दाने वगैरह हैं, वो सब कुछ ख़त्म हो जाएं। अब इसको डाल के हमने अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट मिक्स करना है, ताकि प्याज जब ब्राउन होने लगेंगे ना उस पॉइंट पे हमने इसके अंदर अनारदाना डाल के इसको अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट भूनना है। अच्छा, यहाँ पे हमारे कीमे को भी 20 मिनट हो चुके हैं। आप लोगों ने सिर्फ 1 गिलास पानी डालना है और देखना है 20 मिनट से बिल्कुल 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं रखना। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखें कितना अच्छी तरह से पानी भी ड्राई हो गया है और सारा हमारा कीमा भी पक गया है। अब ये जो कीमे का मिक्सचर है, ये जो हम अपने प्याज और अनारदाना फ्राई कर रहे थे उसके अंदर सारा मिक्सचर मैं डालती हूँ और फिर वापस आती हूँ। अब ये जी सारा कीमे का मिक्सचर आ गया प्याज़ों के साथ। अब इसको अच्छी तरह से डाल के हमने 5 मिनट इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बताती चलूँ कि मैं इतने दिनों से वीडियोज़ अपलोड नहीं कर रही थी क्योंकि मेरे पेपर्स हो रहे थे। तो अब इंशाल्लाह आप लोगों को वीडियोज़ भी मिलती रहेंगी और आप लोगों ने मुझे
फ़ीडबैक भी देते रहना है कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ किस तरह की लगी। तो आप लोग लाजमी बनाइएगा और मेरे साथ फ़ीडबैक शेयर कीजिएगा। अच्छा, 5 मिनट अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद इसके अंदर हमने डाल देना है 2 टेबल स्पून लाल मिर्च। या आप लोगों को ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन ये इनफ है क्योंकि हमने पहले कीमे के लिए भी मसाला डाला था और करेलों को भी मैरिनेट करके रखा था, और अब हमने इनका कंबाइन मसाला डाल देना है। ठीक है, अब 2 टेबल स्पून लाल मिर्च डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे जो भुना हुआ साबित धनिया होता है ना, ये देखें इस तरह से इसको हाथों से अच्छी तरह से मसल के डालना है हमने। 2 टेबल स्पून लाल मिर्च और 2 टेबल स्पून ही ये देखें हमने धनिया डाल देना है। इस तरह से हाथों से मसल के आप लोगों ने डालना है। अब ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें हम शामिल कर देंगे जो हमने अपने करेलों के लिए टमाटर रखे हुए थे, वो काट कर टमाटर, और टमाटरों के ऊपर ही मैंने 1 टेबल स्पून काली मिर्च और 1 टेबल स्पून ही नमक डाल दिया था। टमाटर शामिल करने के बाद इसके अंदर जो हमने अपने फ्राई किए हुए करेले रखे हुए थे, ये देखें ये करेले आ गए इसमें। अच्छा, करेले डालने के बाद इसमें हमने जो स्टार्ट में 4 लीमू रखे थे करेलों के लिए, उनका जूस निकाल के साथ शामिल कर देंगे। अच्छा, आप लोगों को लीमू का जूस इस तरह लग रहा होगा, ये जो अनारदाना था ना उसी के अंदर ही मैंने ये लीमू निचोड़ लिए थे ताकि वो भी मिक्सचर ज़ाया ना हो। अब ये करते हैं सारा कुछ फटाफट से मिक्स। ये देखें जी, ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। अब इसको देते हैं 25 to 30 मिनट्स के लिए दम। हल्की आग करके हमने इसको ढकना दे देना है, और अब मिलते हैं 25 से 30 मिनट के बाद। अच्छा, अभी भी हमारी एक चीज़ रहती है, ये देखें ये थोड़े से प्याज रहते हैं क्योंकि जब हमने करेलों के लिए प्याज फ्राई किए थे ना, तो तब हमने आधे प्याज डाले थे और आधे प्याज ये देखें हमने बचा लिए थे। तो अब ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी कि हमने कब शामिल करने हैं। ये देखें जी 25 मिनट गुजर चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह जी माशाल्लाह, हमारे करेले भी अच्छी तरह से गल चुके हैं क्योंकि बस हमने थोड़े से ही गलाने थे, पहले हमने फ्राई तो कर लिया था। अब इसके अंदर ये हम अपने प्याज शामिल कर देंगे। ये प्याज शामिल करने के बाद इसके अंदर हम लोग डालेंगे 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला। अच्छा, अब इस पॉइंट पे ना हमने आग को थोड़ा सा तेज़ कर देना है, और तेज़ आग पे हमने बस इन प्याज़ों और गरम मसाला को अच्छी तरह से मिक्स करना है। अच्छा, अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैं आप लोगों को डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये रही जी फाइनल लुक, हमारे रिंग कीमा करेले बन के तैयार हो चुके हैं। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है, आप लोगों ने लाजमी ये रेसिपी ट्राई करनी है और मेरे साथ फ़ीडबैक शेयर करना है। आप लोग इस रेसिपी से बनाएंगे तो देखिएगा इंशाल्लाह आप लोगों के करेले कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे। तो आप लोगों ने सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं, यानी सबसे पहले करेलों को छीलना है, फिर काटना है, फिर धूप में रखना है, और फिर आके वापस से मैरिनेट करना है। ठीक है, तो किस तरह से हमने ये सारे स्टेप्स किए हैं आप लोगों ने भी उस तरह से ही सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं, और टाइम मैनेजमेंट भी आप लोगों ने देखनी है क्योंकि जिस तरह से जब हमने करेलों को 30 मिनट्स के लिए धूप में रखा था तो उस टाइम में भी हमने अपना कीमा का मसाला तैयार कर लिया था। तो इस तरह से आप लोग रेसिपी बनाइएगा और लाजमी मेरे साथ फ़ीडबैक शेयर करिएगा। मैं आप लोगों के फ़ीडबैक का इंतज़ार करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।